बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैथ 643 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन। होप सो के असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आप सब लोगों की सही हुई होगी। आई थिंक सो कि उसका रिज़ल्ट आ गया है। अगर नहीं भी आया तो वो भी आपका आंसर ठीक था, लेकिन मैंने जो आपके साथ उसका सलूशन शेयर किया था 100% एक्यूरेट था। अभी मुझे याद नहीं है कि रिज़ल्ट आ गया या नहीं। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है जिन जिन ने मेरे लेक्चर से अपनी असाइनमेंट बनाई थी। तो सेकंड असाइनमेंट का सलूशन भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लास्ट असाइनमेंट में काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि हम मोबाइल से किस तरह से असाइनमेंट बना सकते हैं। तो आज की जो मैं सलूशन है वो आप सबके साथ बाय यूजिंग मोबाइल जो है वो शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपनी असाइनमेंट जो है वो ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप या कंप्यूटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है। तो इस असाइनमेंट को आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। हाँ, मैंने इंस्ट्रक्टर से कंफर्म किया था कि हम क्या मोबाइल से भी अपना जो सॉल्यूशन है वो अपलोड कर सकते हैं मैटलैब यूज़ करते हुए। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि आप बिल्कुल जो है वो मोबाइल की आउटपुट्स को अपनी असाइनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो असाइनमेंट है हमारे पास 10 मार्क्स की है। इसकी ड्यू डेट जो है वो 2/7/2024 है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। आपने अपनी स्टूडेंट आईडी और अपने नाम के साथ अपनी असाइनमेंट जो है वो बनानी है। यही इस असाइनमेंट में यूनिकनेस होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही किसी भी ग्रुप से असाइनमेंट ली और उसको अपलोड कर दिया, और फिर जब 0 मार्क्स आते हैं तो कहते हैं कि हमने तो फलां बंदे की असाइनमेंट का सॉल्यूशन अपलोड किया था तो वो हमारा गलत हुआ है। तो ये आप लोगों की अपनी लापरवाही की वजह से ऐसा होता है। थोड़ा-सा आप लोग जो है वो इस चीज़ को ध्यान में रखा करें। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है वो आपका नाम और आपकी आईडी पे होना चाहिए, आपके जो फंक्शंस हैं वो। और इसके अलावा जो स्टूडेंट आंसर शीट हमें क्वेश्चन फाइल में दी हुई है, इसी के अंदर हमने अपना जो सॉल्यूशन है वो देना होता है। तो ओनली द स्टूडेंट्स आंसर शीट विल बी मार्क्स, और यू मे चूज़ टू ओनली अपलोड योर स्टूडेंट आंसर शीट आर, या फिर जो है वो आंसर रिटन आउटसाइड ऑफ द बॉक्सेस में गेट द 0 मार्क्स, कि सिर्फ हम आंसर शीट को इसमें से कट करके, क्वेश्चन वगैरह को कट करके जस्ट हम आंसर शीट भी सबमिट कर सकते हैं, और एज इट इज़ जैसी क्वेश्चन फाइल है इसके अंदर ही हम जो है वो अपने आंसर शीट के अंदर जो हमारे आंसर्स हैं उनको लगा के हम जो है वो क्वेश्चन फाइल ही अगेन सबमिट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने अपना मैटलैब सॉफ्टवेयर ले लेना है और उसमें कुछ स्टेप्स हैं हमने जो है वो मैन्युअली परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हमने एक स्क्रिप्ट फाइल बनानी है असाइनमेंट 2 के नाम से, ठीक है। उसके अलावा हमने जो है वो अब इनपुट यूज़र से क्या होगी, व्हाट इज़ योर फुल नेम, और सेव द इनपुट इन अ वेरिएबल नेम, कि इस नेम के अंदर हमने जो है वो मतलब जो वेरिएबल होगा वो नेम होगा, और व्हाट इज़ योर फुल नेम जब हम उसको रन करेंगे तो हमारे सामने आएगा, हम अपना नाम देंगे। उसके बाद हम अपनी स्टूडेंट आईडी देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है कि टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र आस्किंग व्हाट इज़ योर कंप्लीट स्टूडेंट आईडी, और जो वेरिएबल हम सेव करेंगे वो स्टूडेंट आईडी के नाम से सेव करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है कि सेव द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर स्टूडेंट आईडी इन द वेरिएबल ए बी सी एंड डी यूजिंग सम मैटलैब कमांड। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने रेड लाइन में मेंशन किया है कि डू नॉट असाइन द डिजिट्स मैनुअली। इनकी जैसे ये नीचे एग्जांपल के तौर पर इन्होंने MC2 10 34 56 78 दिया हुआ है, तो इसके लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं वो 5 6 7 8 है। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हमारे जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं वो हम खुद असाइन करें कि A इक्वल्स टू हमारे पास 5 है, B इक्वल्स टू हमारे पास 6 है, C इक्वल्स टू हमारे पास 7 है, D इक्वल टू हमारे पास 8 है। ऐसा हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, फिर किस तरह से करेंगे, जब कोड आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ हमने जो है वो अपने असाइनमेंट जो आईडी है उसके लास्ट 4 डिजिट्स को सेव करना है ABCD की फॉर्म में और यूजिंग मैटलैब कमांड। उसके बाद जो इसका E वाला स्टेप है, इनके 5 वाला हाँ जी 5 वाला स्टेप है, उसमें हमने प्रोडक्ट डिजिट्स के नाम से एक न्यू स्क्रिप्ट फाइल जो है वो सेव करनी है, और इसमें हमारे 4 पैरामीटर्स हैं ABCD एंड विल गिव 1 आउटपुट पैरामीटर P। और इसमें क्या करेगा कि ये हमारे जो लास्ट 4 डिजिट्स होंगे इनको ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा। फिर उसके बाद in your assignment 2 script file call the function product digits passing the input parameter abcd, यानी कि ये हमने प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स जो है ये जब असाइनमेंट 2 वाली जो स्क्रिप्ट फाइल है उसमें हमने जो है इसको सेव करके रखना है। नेक्स्ट है क्रिएट द न्यू फंक्शन फाइल एंड नेम इट डिविजिबिलिटी टेस्ट, और उसके अलावा तीसरी फाइल हमने बनानी है डिविजिबिलिटी टेस्ट की, और इसमें जो फंक्शन है वो क्या करेगा, दिस फंक्शन विल टेक इनपुट फ्रॉम इनपुट पैरामीटर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स एंड विल गिव 1 आउटपुट पैरामीटर।
और टास्क इस फंक्शन का क्या होगा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है डिजिट्स का, क्या वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, और अगर वो डिविजिबल बाय मतलब आगे जो इसका आंसर निकलेगा वो क्या आएगा। इन योर असाइनमेंट 2 इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट को भी हमने जो है वो शो करवाना है कि प्रोडक्ट डिविजिबल और नॉट डिविजिबल। उसके अलावा जो लास्ट स्टेप है उसमें हमने एफ प्रिंट कमांड को यूज़ करना है, और ये वाला जो हमारे पास सेंटेंस है ये जनरेट होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज़ 1680 एंड द प्रोडक्ट इज़ डिविजिबल। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब हमारे पास क्या है कि ये जो 1680 है जो हम यहाँ पे डमी स्टूडेंट की आईडी यूज़ हुई हुई है उसका जो है ये प्रोडक्ट है, लेकिन हमने अपनी स्टूडेंट आईडी को जो है वो सेव करवाना है। अच्छा, उसके बाद हमने स्क्रीनशॉट लेना है असाइनमेंट नंबर 2 के स्क्रिप्ट फाइल का, और उसको असाइनमेंट 2 के बॉक्स वाले में इसको पेस्ट कर देना है। उसके अलावा स्क्रीनशॉट हमने लेना है प्रोडक्ट डिजिट्स वाली फाइल का, और उसको प्रोडक्ट डिजिट वाले बॉक्स में सेव करना है। इसी तरह स्क्रीनशॉट लेना है डिविजिबिलिटी टेस्ट वाले फंक्शन का, और उसको हमने जो है वो पेस्ट कर देना डिविजिबिलिटी टेस्ट वाले में। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट फाइल यू ऑब्टेन इन द कमांड विंडो and copy and paste the screenshot in the box title paste output file from the command window in the box। अच्छा, इसका अब हम देख लेते हैं आंसर शीट। एक तो हमारे पास असाइनमेंट नंबर 2.m के नाम से जो फाइल होगी वो इस तरीके से हम उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। फिर उसके अलावा प्रोडक्ट डिजिट्स वाली जो फाइल होगी उसको इस तरह से कॉपी करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट वाली फाइल होगी उसको इस तरह से सेव करेंगे, और फिर कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वो इसका आंसर आना चाहिए कि व्हाट इज़ योर फुल नेम डमी स्टूडेंट, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है व्हाट इज़ योर कंप्लीट स्टूडेंट आईडी, आगे इन्होंने स्टूडेंट आईडी दी है, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ए बी सी और डी 4 डिजिट्स इस तरह से आएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 1680 है, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिविजिबिलिटी डिविजिबल और नॉट डिविजिबल, और यहाँ पे डिविजिबल आएगा, और लास्ट में हमारे पास ये आंसर आना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 1680 एंड द प्रोडक्ट इज़ डिविजिबल। अब इसका मैं आपको कोड दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने जो है वो अपने प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है जस्ट मैटलैब, और आपके सामने मैटलैब की एक एप्लीकेशन आ जाएगी, वो भी बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट। अच्छा, यहाँ पे आपने अपने प्ले स्टोर पे आके जस्ट आपने लिखना है मैटलैब, तो आपके सामने जो है वो मैटलैब की एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब मेरे पास ये इंस्टॉल है, अब मैं इसको डायरेक्ट ओपन करूँगी। इंस्टॉल करने के बाद आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आपके सामने जब आप न्यू जो है वो करेंगे तो आपके सामने आएगा साइन अप या फिर साइन इन का ऑप्शन। आप साइन अप करें, अपनी जस्ट जीमेल आईडी दें और अपना एक नाम जो है वो इसको दे दें ताकि आपके पास जो है ये सेव हो सके। तो फ़िलहाल के लिए हम देखते हैं इसको कि किस तरीके से हम इसका कोड जो है वो जो हमारी असाइनमेंट है उसको बनाएंगे। अच्छा, जब आप लॉगिन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे, अगर किसी को भी इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा मैटलैब का। ठीक है, आपके पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए मैटलैब को यूज़ करने के लिए। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, 3 डॉट्स या 3 लाइन्स ये वाली, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये 3-4 ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आपने फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास ऑलरेडी पहले की फाइल्स हैं जो मैंने इसमें काम किया हुआ है, वो वाली हैं। अब यहाँ पे आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा। मैंने मोबाइल इस तरह से दूसरे तरीके से पकड़ा हुआ है, इस तरह से आपको ऐसे स्क्रीन शो हो रही है। आप इसको वर्टिकल रख के भी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब आपने लिखना है असाइनमेंट 2। ये जो लेटर्स का खेल है ये मैटलैब में चलता है। आपने जिस तरह से आपके कोड में या आपने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं वही सेम टू सेम आपके असाइनमेंट के नाम भी होने चाहिए। असाइनमेंट 2.m, कोई भी कैपिटल यहाँ पे वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी जो है वो 2 को स्पेस में नहीं होना चाहिए, और स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। असाइनमेंट 2.m भी आपके पास स्मॉल ही आएगा। ये लिख के आपने यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है, तो ये आपके पास एक जो है वो फाइल बन जाएगी। अब एक तरीका तो ये है कि इसमें पहले आप इसका कोड लिख लें, उसके बाद आप दूसरी फाइल्स बनाना है, लेकिन मैं आपको साथ ही बता देती हूँ। उसके बाद अगेन से आपने फाइल्स पे क्लिक करना है, फिर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने बना लेनी है प्रोडक्ट डिजिट्स की फाइल। ठीक है, पी बड़ा लिखना है, प्रोडक्ट, ठीक है, आपने लिखना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स नहीं लिखना। ठीक है, प्रोडक्ट, फिर उसके बाद डिजिट्स का डी बड़ा लिखना है, प्रोडक्ट डिजिट्स .m।
ठीक है, एम स्मॉल आएगा। एक और फाइल हमने बना ली। इसके अलावा हमने जो तीसरी फाइल बनानी थी वो हमने बनानी थी डिविजिबिलिटी टेस्ट की। ठीक है, न्यू स्क्रिप्ट पे अगेन क्लिक करना है। यहाँ पे अब इसका डी बड़ा लिखना है, DIVISIBILITY डिविजिबिलिटी, और टेस्ट का टी बड़ा और टेस्ट डॉट फिर इसी तरह से एम, और इसको भी इंटर कर देना। अब ये तीनों फाइल्स हमारे पास बन गई हैं। अब मैं आपको इसका कोड दिखाती हूँ कि कोड आपका जो है वो इसका किस तरीके से आएगा। मैंने चूँकि एक दफ़ा ट्राई करके पूरा कोड जो है वो वेरीफाई करके यहाँ पे रखा हुआ है कि इस तरीके से आपकी जो है ये कोड की फाइल बनेगी। तो ये जो है मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपके सामने आएगा कोड। सबसे पहले आपने CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल, ये जो सीज हैं ये आपके स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास एक दफ़ा एरर आया था, मैंने जब इसको किया है तो यहाँ पे सी को आप स्मॉल कर लें। ठीक है, ये कीबोर्ड की वजह से शायद अब भी यहाँ पे नहीं चल रहा। आप इसको ना सी को स्मॉल आपने रखना है इस तरीके से, CLC। इसी तरह क्लियर का सी भी जो है ये भी आपका स्मॉल होगा। ये मैं अभी यहीं पे कर देती हूँ ताकि फिर हमारे पास एरर ना आए। और क्लोज का जो सी है ये भी हमारे पास जो है वो स्मॉल सी होगा, क्लोज ऑल। ओके, नेक्स्ट जो है अब हमारे पास आ जाएगा जी। ये अगेन मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा शायद टाइप किया हुआ है, लेकिन छोड़ें। आप यहाँ से देखिए CLC क्लियर और क्लोज ऑल आपने लिखना है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने इनपुट लेनी है यूज़र से, व्हाट इज़ योर फुल नेम। इसी तरह से आपने बिल्कुल सेम टू सेम रखना है, सेमी कॉलन्स के अंदर व्हाट इज़ योर फुल नेम। ठीक है, उसके अलावा आगे एस आपके सामने आएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ID इनपुट, व्हाट इज़ योर कंप्लीट स्टूडेंट ID एंड एस। उसके बाद एक्सट्रैक्ट द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ स्टूडेंट ID। अब ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि हमें जो है वो ये रिक्वायरमेंट्स मिली थी या ये कमांड इंस्ट्रक्टर ने दी हुई है कि आपने मैनुअली अपनी आईडी के जो डिजिट्स हैं वो नहीं बताने हैं, बल्कि आपने कमांड को यूज़ करते हुए लास्ट 4 डिजिट्स इज इक्वल टू स्टूडेंट ID एंड N3 एंड उसके बाद A B C D, ये 4 हमारे पास इसके वेरिएबल्स थे। इस फर्स्ट में स्ट्रिंग टू डबल लास्ट 4 डिजिट 1, फिर इसी तरह से स्ट्रिंग टू डबल लास्ट 4 डिजिट 2, स्ट्रिंग टू डबल लास्ट 4 डिजिट्स 3 एंड स्ट्रिंग टू डबल लास्ट 4 डिजिट 4। यानी कि पहला जो आखिरी 4 डिजिट्स होंगे उनमें पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी तरह से नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जो सेकंड लास्ट स्टेप था, सॉरी 6 वाला स्टेप था, उसमें प्रोडक्ट डिजिट्स फंक्शन फाइंड करने हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, देन प्रोडक्ट डिजिट्स ABCD। इसी तरह से फिर उसके अलावा कॉल द डिविजिबिलिटी टेस्ट फंक्शन, जो 8 स्टेप था, प्रोडक्ट डिविजिबल और नॉट डिविजिबल, डिविजिबिलिटी टेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स एंड जनरेट द आउटपुट सेंटेंस। ये हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए। F12 को यूज़ करते हुए हमने प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज %D एंड द प्रोडक्ट इज %S। ये हमने जो इसमें नंबर्स यूज़ किया है ना, उसकी वजह से यहाँ पे %D एंड %S को यूज़ किया है। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, देन प्रोडक्ट डिजिट्स इज डिविजिबल और नॉट डिविजिबल। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है ये कोड आएगा। एक दफ़ा अगेन से मैं आपको ये दिखा देती हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सको। स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपके सामने है ये कोड। इस तरीके से आपने जो है वो सेम टू सेम लिखना है अपना कोड। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है असाइनमेंट बनाते हुए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उन्हें जो है वो गाइड कर दूंगी। और अगर किसी स्टूडेंट ने बनवानी हो असाइनमेंट तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड असाइनमेंट जो है उसकी सर्विसेज अवेलेबल होंगी इन रीज़नेबल प्राइस। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया फर्स्ट वाली फ़ाइल के बाद। अब जो सेकेंड फ़ाइल हमने बनाई थी प्रोडक्ट डिजिट्स डॉट एम वाली फ़ाइल, उसमें हमारे पास ये वाला कोड आएगा, प्रोडक्ट डिजिट्स डॉट एम, देन फंक्शन P इक्वल टू प्रोडक्ट डिजिट्स ABCD, और लास्ट पे P इक्वल्स टू, यानी कि हमारे पास गिवन था कि P जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जिसमें इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है हमने। और उसके अलावा ये फंक्शन एंड हो जाएगा। देन डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो फंक्शन है उस वाली फाइल में हमारे पास ये वाला कोड आएगा, फंक्शन D एंड T डिविजिबिलिटी टेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। उसके अलावा नेक्स्ट में हमने ये चेक करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट आया वो डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है। इफ़ मोड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 3 डबल इक्वल्स 0, देन डिविजिबल बाई, अगर ये डिविजिबल हो तो उसमें हमने डिविजिबल लिखना है, और अगर नॉट डिविजिबल हो तो फिर हमने नॉट डिविजिबल लिखना है। और इसी तरह से ये एंड हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो थर्ड वाली फाइल का कोड है। ये जो आपके पास प्रोडक्ट डिजिट्स है ये सेकंड वाली फाइल का कोड है। और इसके अलावा ये जो फर्स्ट पे मैंने आपको सारा दिखाया है इसमें 9 स्टेप्स हैं, ये आपके पास फर्स्ट वाली जो हमारे पास फाइल थी उसका हमने कोड है। अब हम इसको कॉपी करके 1 बाय 1 जो है वो ले जाते हैं अपने मैटलैब में। आपने मैनुअली इसको जो है वो टाइप करना है ताकि इसमें कोई भी एरर वगैरह ना हो।
अच्छा, तो यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लेती हूँ फ़िलहाल के लिए। आपने मैनुअली इसको बेशक उधर ही रख लें, बल्कि आप ऐसे करें कि इसी तरह से एक वर्ड की फ़ाइल बनाएँ, उसमें अपना सारा कोड जो है वो पहले लिख लें, ताकि वहाँ पे आपके लिए कोई भी परेशानी ना हो। जहाँ तक ये कोड हो गया, अब यहाँ से मैं इसको करूँगी कॉपी, और मैटलैब में जो हमारे पास इसकी असाइनमेंट वाली फ़ाइल थी, उसमें जाके हम इसको पेस्ट करते हैं। पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये इंटरनेट स्पीड जो है वो आपकी सही होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट भी स्लो है, तो मे भी टाइम लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको जो है ये कवर करवाऊँ। वेट। अच्छा, कनेक्ट के बाद हमारे पास ये वाला आ गया। इसमें अब हमने जो अपना डाटा कॉपी किया था उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी, और ये इस तरीके से हमारे पास सारे शो हो जाएंगे कलरफुल। ठीक है, इसमें से मैं कुछ डिलीट कर दूँगी। आप ये भी चाहें तो यहाँ से मैं हटा देती हूँ आपको समझाने के लिए, वैसे मैंने लिखा हुआ था। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर में आपको लाइनें शो हो रही हैं, आप इनको चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जस्ट इसको जो है वो लिख लें, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। कमेंट्स इनको बोलते हैं, ताकि समझ आ जाए कि कौन सा स्टेप पे कौन सा काम हो रहा है। ये यहाँ पे हो चुका है। अब इसके अलावा हमने जो है वो प्रोडक्ट डिजिट वाली फ़ाइल ओपन कर लेनी है। साथ ही इसमें इसी तरीके से जो हमारे पास प्रोडक्ट डिजिट्स वाला जो है वो कोड था, उसको मैं लेके आती हूँ। ये हमारे पास प्रोडक्ट डिजिट्स वाला कोड है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करती हूँ और इसको मैं मैटलैब में पेस्ट करूँगी। जी, यहाँ पे मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला कोड भी, और जो हमारे पास प्रोडक्ट डिजिट्स वाला कोड था वो भी कॉपी कर लिया है। और इसके अलावा असाइनमेंट नंबर 2 पे अब आपने आ जाना है। जब तीनों फाइल्स में आपने अपना डाटा लिख लेना है, इस तरह से असाइनमेंट नंबर 2 वाली जो फाइल है उसमें आ जाना। और यहाँ पे ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है रन करने के लिए, ये वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपका कोड जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास ये आया, व्हाट इज़ योर फुल नेम। यहाँ पर मैं नाम एंटर कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम एंटर कर दिया, और उसके अलावा नेक्स्ट मैं इंटर करूँगी, तो मेरे पास कहता है कि व्हाट इज़ योर कंप्लीट स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे मैं अपनी आईडी दे देती हूँ, कोई भी आईडी रैंडम सी एक मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे अगेन से इंटर प्रेस करूँगी, तो ये देखें आपके पास सेम टू सेम वही कोड जो हमारे पास आउटपुट में दिया हुआ था कि सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए, उसके बाद आपकी स्टूडेंट आईडी, उसके बाद ABCD, इस तरीके से आपके लास्ट 4 डिजिट्स आने चाहिए। देखें 8555 है, तो A = 8, B = 5, C = 5, D = 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज़ 1000। उसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोडक्ट डिविजिबल और नॉट डिविजिबल में हमारे पास आ रहा है नॉट डिविजिबल, और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज़ 1000 एंड प्रोडक्ट इज़ नॉट डिविजिबल। यही आपके पास जो है वो इसकी आउटपुट आनी चाहिए। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखा देती हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट डिविजिबल आता है या नहीं आता। अगेन से मैं असाइनमेंट नंबर 2 वाली जो फाइल है उस पर जाती हूँ, इसको दोबारा से रन करती हूँ। यहाँ पे फिर आ गया व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे कोई भी मैं नाम एंटर करती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट स्टूडेंट आईडी, तो मैं यहाँ पे कोई आईडी दे देती हूँ, इंटर प्रेस करती हूँ, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो आंसर आया है। इसका लास्ट 4 डिजिट्स 4480 हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से 0, और यहाँ पे कहता है प्रोडक्ट डिविजिबल और नॉट, तो प्रोडक्ट हमारे पास डिविजिबल है 3 के ऊपर। तो ये आपके पास इस तरह से आपकी असाइनमेंट का सलूशन बनेगा। अच्छा जी, अब आपने इसको किस तरीके से अपनी जो फाइल है उसमें क्वेश्चन फाइल है उसमें आपने लेके जाना है, 1 बाय 1 करके। आपने इस तरीके से अपनी जो असाइनमेंट है इसको थोड़ा सा आपने जूम इन जूम आउट कर लेना है, या फिर ये जो कोड है इसको आप न्यू लाइन के ऊपर लेके जाएं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे हमारे पास है इधर मैं इसको इंटर करूँगी तो ये न्यू लाइन पे चला जाएगा। और इसके अलावा कोई कुछ और भी अगर आपको शो नहीं हो रहा तो उसको भी इस तरीके से आप न्यू लाइन पे लेके जा सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स भी अभी विजिबल नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आपने इसका लेना है स्क्रीनशॉट। आप कोई भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, आपके फ़ोन में जैसा भी तरीका है उस तरीके से आप इसको जो है वो लेके जाएं। जैसे यहाँ पे भी अभी कुछ मुझे लग रहा है कि ये डिविजिबल नहीं है, तो मैं इसको मज़ीद इंटर प्रेस करके ऐसे कर लूँगी। अब मैं एक दफ़ा आपको रन करके भी चेक करवा देती हूँ कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके पास जो है वो नहीं होगा। एक दफ़ा इसको हम क्लियर करते हैं, और अगेन से हम असाइनमेंट नंबर 2 की फ़ाइल पे जाते हैं, और यहाँ से
अच्छा, उस तरीके से मैंने ट्राई किया है, लेकिन इस कोड में इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर आपने मतलब मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर आपके पास ये जो प्रोडक्ट डिजिट वाली है फ़ाइल, इसमें भी आपने चेंजिंग करनी है कोड में, कि प्रोडक्ट डिजिट आपने न्यू लाइन पे लिख लेना है और दूसरे वाला जो है वो न्यू लाइन पे। इसी तरह डिविजिबिलिटी टेस्ट वाले में भी, लेकिन आप इसको इसी तरीके से रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। उस तरह से आपके पास इसमें एरर आ रहा है, तो आप इसी को जो है वो कोशिश करें कि इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है वो अपने एलएमएस पे उस पे अपलोड कर दें। आप इसको वर्टिकली हम इस तरीके से रख के देखते हैं, यहाँ पे आपके पास जो है वो तकरीबन इसका फुल स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आप इसी तरह से करें तो बेहतर है। इस तरह से आप इसका जो है वो फुल स्क्रीनशॉट एक ले लें और अपनी जो क्वेश्चन फाइल है, अच्छा, यहाँ से आपने इस तरह से मोबाइल को रख के आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिस तरीके से भी आपके मोबाइल से निकलता है स्क्रीनशॉट। इस तरह से मैंने इसका लिया स्क्रीनशॉट। इसके अलावा आपने अपनी जो डिविजिबिलिटी टेस्ट वाली फ़ाइल है उसको इस तरह से ओपन करना है। इसको आपने ज़ूम आउट कर लेना है ताकि आपकी क्लियर जो है इसका स्क्रीनशॉट आ सके फुल। इसी तरह आपने प्रोडक्ट डिजिट वाली जो फ़ाइल है उसको भी इस तरह से करके आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब जो है वो फिर असाइनमेंट नंबर 2 वाली फ़ाइल पे आपने जाना है और इसको कर लेना है आपने रन। और यहाँ पे मैंने वैसे ही यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पे कोई भी आईडी दे देती हूँ, रैंडम आईडी है, मैंने दे दिया बस ऐसे ही। अब तो यहाँ पे मेरे पास इसकी आउटपुट इस तरीके से आ गई है। तो अब इसका भी आपने जो है वो स्क्रीनशॉट देना है। तो हाफ हाफ करके 2 दफ़ा आप 2 स्क्रीनशॉट्स ले लें मोबाइल से इस तरह से, या फिर आप इस तरीके से मोबाइल को रख के ऐसे आपका फुल स्क्रीनशॉट इसका आ जाएगा। आप यहाँ से ऐसे करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट सारे सेव हो गए। उसके बाद अब आप तो अभी आपने जो है वो एडिटिंग करने के लिए अपने वर्ड फाइल जो एमएस वर्ड है वो आपने ये वाला वर्ड का डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लिखनी है। आपने प्ले स्टोर पे आना और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिट डॉक्यूमेंट्स ये लिख के सर्च करना है और आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। देन आपकी जो असाइनमेंट फ़ाइल होगी, जो क्वेश्चन फ़ाइल होगी, वो आपने इसमें ओपन कर लेनी है। अभी मैंने इसमें इंसर्ट करके चेक किया है, इसमें पिक्स इंसर्ट हो जाती हैं। इस तरीके से आपने इस बॉक्स के अंदर क्लिक करना है। सबसे पहले आपके सामने वेट में आपको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर अगर करूं, तो जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक एडिट का ऑप्शन आएगा। आप एडिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास अभी मैंने यहाँ पे इस वाली विंडो में मैंने असाइनमेंट 2 वाली जो स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने ली है वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। अभी जो सेकंड है उसमें हमने प्रोडक्ट डिजिट वाली जो फाइल है उसको करना है। इस बॉक्स के अंदर मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया। ये जो हमारे पास सामने ये एरो का निशान है इस पर क्लिक कर उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे टेबल आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन है और इसके बाद पिक्चर्स का ऑप्शन है। पिक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे। देन पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी गैलरी में आ जाएंगे और अपनी गैलरी में से अभी हमने जो है वो प्रोडक्ट वाली जो फाइल है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे इस एरो पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी जो पिक है उसको क्रॉप भी कर सकते हैं और फुल भी अपलोड कर सकते हैं। देन कंफर्म कर देना है और देन डन कर देना है। तो इस बॉक्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट डिजिट वाला जो हमारा था वो आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट को करना है। इसी तरह से इस बॉक्स के अंदर आपने क्लिक करना है। इस बॉक्स के अंदर क्लिक करने के बाद अगेन से इस एरो पे आना है, टेबल पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, पिक्चर्स पे क्लिक करना है, देन फोटोज़, और जहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट अपना लेके रखा हुआ होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट को लिया और यहाँ से मैं क्रॉप पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा विजिबल बना दूंगी और इस तरीके से आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट वाले को यहाँ पे जो है वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कमांड विंडो हमने पेस्ट करनी है तो उसका स्क्रीनशॉट भी हमने लिया था। कमांड विंडो वाले ऑप्शन में जो है वो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेट किधर गया, ये कमांड विंडो वाला जो ऑप्शन है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगेन से यहाँ पे वेट करें आप लोग प्लीज़। मैं मोबाइल पे जो है वो आप लोगों के लिए कर रही हूँ, वैसे तो पीसी पे ज़्यादा इजी होता है। इंसर्ट पे क्लिक करना है, देन पिक्चर्स पे क्लिक करना है, फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपकी जो आउटपुट वाली विंडो थी हमने फुल उसका स्क्रीनशॉट लिया था ये वाला, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको भी क्रॉप कर सकते हैं ऐसे करके और यहाँ से आप इस तरीके से
और कंफर्म कर दें तो ये आपके सामने जो है वो आ जाएगा। हमने ये नाम और ये सब चीज़ें की थी, देन डन करेंगे तो इस तरीके से आप इसको फिर थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि आपके इस बॉक्स के अंदर ही ये पूरी जो इसकी फ़ाइल है वो आ जाए, बॉक्स से बाहर ना जाए। अपने तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और देन आप इसको सेव किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपके पास इस बटन पे क्लिक करेंगे और सेव या सेव एज़ पे क्लिक करके आप अपनी फ़ाइल जो है वो सेव कर सकते हैं। दिस डिवाइस में जहाँ पे भी मैं फ़र्स्ट करें दिस डिवाइस पे क्लिक करती हूँ, देन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देती हूँ और सेव पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।